प्रश्न 3 भाग 2 x प्लस 3/7 माइनस 2x माइनस 5/3 बराबर 3x माइनस 5/5 माइनस 25। ये समीकरण है, इसको हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से जब लिखा होता है भिन्न रूप में, तो जैसे भिन्न हल की जाती हैं उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। तो अब इस पक्ष में पहले भिन्न जैसे हल की जाती है वैसे इधर हल करते हैं। अब यहाँ बटे में हर 7 है और इस दूसरी वाली भिन्न के बटे में हर 3। तो हर का पहले लासा लेंगे, 7 और 3 का लासा लेंगे। यहाँ पे लासा लेने पर 3 और 7 का लासा 21 आएगा, 21 लिखा जाएगा। इसलिए कि 3 और 7 अपने सिवा और किसी से कटेंगे नहीं, तो 3 3 से कटेगा, 7 7 से कटेगा और लासा निकालने पर 3 गुणे 7 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से लासा मिल गया। अब पहली भिन्न को हल करेंगे। x प्लस 3/7 ये एक भिन्न है, इसके हर से लासा 21 में भाग देंगे, 7 से 21 में भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 3 बार ये कट जाएगा 7 से। अब उस 3 का गुणा यहाँ ऊपर किया है, तो ये 3 गुणे x प्लस 3 बन जाएगा। इस तरह से गुणा हो गया। माइनस लगाए, माइनस लगाएंगे। फिर अब इस भिन्न को हल करेंगे, इस हर 3 से लासा 21 में भाग देंगे, 3 से 21 में भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 7 का गुणा इसमें ऊपर अंश में हो जाएगा। तो इस तरह से 2x माइनस 5 में 7 से गुणा होगा। ये बन गया ये पक्ष। अब राइट हैंड साइड में दाएं पक्ष में हल करेंगे। ये एक भिन्न है और ये संख्या है। जब इस तरह से संख्या लिखी हो, एक भिन्न में हो, दूसरी ऐसे ही लिखी हो बिना भिन्न के, बटे में कुछ ना हो, तो जो पहली वाली भिन्न है यानी दूसरी कोई भिन्न है उसके हर से इसमें गुणा कर लेंगे। अब यहाँ हर 5 है तो इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। 3x माइनस 5 ये पहले से लिखा है, अब ये माइनस है, 5 का इस 25 के साथ गुणा हो गया, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं। 25 पंजे 125, इस तरह से हो गया। बटे में 5 आएगा, इस तरह से बन गया ये पूरा। अब यहाँ इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर 3 गुणे x प्लस 3 है, तो 3 का इसके अंदर दोनों पदों में गुणा होगा। 3 का x के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 3x और 3 का 3 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9। इसी तरह से -7, ये -7 है, इसका 2x के साथ गुणा करेंगे। अब यहाँ 2 प्लस का और ये माइनस का, जब प्लस माइनस का गुणा होता है तो आता है माइनस, और 7 का गुणा 2 में किया 14 हुआ, और ये x गुणे में है 7 में, इसके लिख लिया। अब यहाँ माइनस के 7 से -5 में गुणा हो जाएगा, तो -7 ये माइनस का और ये माइनस का गुणा होके प्लस हो गया, और 7 का गुणा 5 में 35। इस तरह से ये बन गया। बटे में 21 रहा, बराबर। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो गुणा हो चुका है। अब यहाँ पे ये अचर राशि है, संख्या है, दोनों माइनस किए तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। समान एक जैसे हैं, सजातीय पद हैं, जोड़ लिए जाएंगे। ये 3x हुआ। अब ये दोनों का चिन्ह माइनस माइनस है तो कुल माइनस का हो जाएगा, यानी टोटल जो आएगा वो माइनस में आएगा। 125 और ये 5 मिलाकर हो गए 130 बटे 5। इस तरह से बन गया। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में इसको हल करेंगे। यहाँ पे है 3x और ये है माइनस का 14x, ये प्लस का है 3x और ये माइनस का 14x है। ये दोनों अलग अलग हैं, सजातीय पद है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो यहाँ पर अंतर निकालें, को घटा देंगे तो 14 में से 3 जाएंगे, बचेगा 11, -11x। अब ये
अचर राशि है, संख्या है, ये प्लस की 9 है और ये प्लस की 35 है। तो अब इन दोनों को जोड़ लेना है, प्लस प्लस है दोनों, जोड़ लिए जाएंगे। 35 के आगे 9 जोड़ लेंगे, हो जाएगा 44 प्लस 44 बटे 21 बराबर, इधर यहाँ 3x-130 है, इसमें घटाना जोड़ना नहीं कर सकते, इसलिए कि ये पद और ये पद अलग अलग है, तो इनको ऐसा ही लिख लेंगे। ये ऐसा ही रहा। अब यहाँ पर इसमें भी कुछ नहीं हो सकता, ना जोड़ने घटाने का काम इधर भी नहीं हो सकता, ना इसमें। तो अब क्या करें, अब यहाँ पर इन पदों को, जो ये बटे में है, अंश बटे हर, अब इसका तिर्यक गुणा तिरछा करा लें, इस तरफ से तिरछा, ये 5 का इन दोनों पदों के साथ हो जाएगा, इधर क्रॉस तिरछा गुणा हो जाएगा, अंश हर का इस वाले अंश के साथ और इस दूसरे वाले हर का इधर अंश में, इस तरह से करके इसको हल कर सकते हैं। तो अब यहाँ 5 का इसके साथ गुणा कर लेंगे, इसी तरह से इधर 21 का गुणा हो जाएगा 3x-130, इस तरह से। अब यहाँ पर 5 का इसमें गुणा कर लेंगे, ये हो गया माइनस का 55, 5 का 11 में गुणा 55 माइनस 55x प्लस, अब यहाँ 5 का 44 के साथ गुणा हो जाएगा, 5 को 20, 20 और 2 22, 220 हो गया ये, बराबर 21 का गुणा इसमें कर लेंगे, 21 में 63 x, ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस का हुआ गुणा करने पर, ये प्लस और ये माइनस का गुणा करने पर आया माइनस, 21 का गुणा इसमें कर देंगे, 0 21 63 की 3 हाथ से लगे 6, 21 गुना 21, 21 और 6 27, इस तरह से ये आया 2730। अब यहाँ x के साथ ये जो लिखा है, यानी ये बीजीय पद, इसको बराबर के बाईं ओर ले आएंगे और ये अचर राशि संख्या को बराबर के दूसरी तरफ दाईं ओर भेज देंगे, तो इसको 63x को इधर लेकर आएंगे, ये है 55x, ये प्लस का है, बराबर किधर आएगा, माइनस का हो गया, 63x बराबर, अब यहाँ माइनस 2730 पहले से लिखा हुआ है और ये प्लस का 220 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इस तरह से हो गया। अब यहाँ ये दोनों माइनस माइनस की संख्याएं हैं, सजातीय पद है, चिन्ह समान है, जोड़ लेंगे, 5 और 3 8 और ये 5 और 6 11, इस तरह से -118 x आया, बराबर, अब इसी तरह से ये दोनों संख्या माइनस के, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 0 0 0, 3 और 2 5, 7 2 9 और ये 2, और ये दोनों जोड़ी गई है, निगेटिव है, माइनस की है, तो ये माइनस, जिस तरह से -2950 आ गया। अब यहाँ पर ये माइनस का 118 गुणे x लिखा हुआ है, ये यहाँ गुणा है, -118 का x के साथ गुणा है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये बटे में भाग में हो जाएगा, तो अब इसे लिख सकते हैं x बराबर, यहाँ बटे में आ जाएगा, ये भाग में, और ऊपर है 2950, ये -118, अब इसे हल करेंगे, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, जब भाग में माइनस माइनस हो, भाग हो रहा हो, तो माइनस से माइनस कट जाते हैं, तो इस तरह से ये x बराबर बचा 2000
950/118 माइनस हल हो गया। अब इसको इसमें भाग करना। अब भाग करने के लिए इस तरह से डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं। 118 से 2950 में भाग कर, तो इसको जब करेंगे तो ये लगभग 2 बार भाग चला जाएगा। 2 16 2 3 इस तरह से ये आ गया। घटा देंगे, यहाँ पे 5 में से 6 घटेगा नहीं, इससे उधार मिलेगा तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 6 के बचे 9, यहाँ बचा 8। 8 में से 3 के बचे 5, 2 में से 2 0 हो गया, कुछ नहीं। अब ये उतार लिया 0, ये हो गया 590। अब इसमें लगभग 5 बार में ये पूरा कट जाएगा। 5 से इसमें कर लेंगे, 5 बार भाग चला जाएगा। 40, हाँ ये पूरा कट जाएगा। ये 0, कितना आया आंसर? ये x बराबर 25। इस तरह से ये x का मान निकाल लेंगे। फिर इसके बाद इसके उत्तर की जांच के लिए जहां ये जो समीकरण है, इस समीकरण के x की जगह पर इसका मान रख के इसको हल कर लेंगे। तो अब हल करने के लिए अब पहले समीकरण लिखा जाएगा, उत्तर की जांच, और फिर उसके बाद ये समीकरण लिख लेंगे। और इस समीकरण को लिखने के बाद ये x का मान जो 25 निकाला है, इसकी x की जगह पर रख के हल कर लें। तो अब इसे रख के हल करें। ये समीकरण लिखा, और लिखने के बाद जहां पर ये x का मान 25 है, x की जगह पर यहाँ रख देंगे। ये 25 रखा, x की जगह पर मान प्लस 3/7 माइनस, फिर 2 गुणे x है तो 2 गुणे x की जगह पर ये 25 और ये -5/3 बराबर, यहाँ 3x है तो 3 गुणे x की जगह पर इसका मान 25 -5/5 और ये माइनस का 25, इस तरह से लिख दिया। अब इसमें उत्तर की जांच में बाएं पक्ष में जो लिखा हुआ उसको बाएं पक्ष में हल करेंगे, और जो दाएं पक्ष में लिखा है उसको दाएं पक्ष में हल करेंगे। पदों को इधर उधर नहीं भेजेंगे। अब इसे हल करते हैं। यहाँ अंश में यहाँ पर लिखा है 25+3, तो 25+3 कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जो हो जाएगा 28/7। माइनस लगाया, माइनस लगाया। अब यहाँ गुणा और माइनस, तो पहले बॉडमॉन्स के नियम के हिसाब से यहाँ गुणा पहले किया जाएगा। तो 25 गुणे 2 है, गुणा कर लेंगे, 50 हो जाएगा, और फिर घटाएंगे इस तरह से। 50 - 5/3 बराबर, अब राइट हैंड साइड में भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ गुणा हो रहा है तो गुणा करेंगे, 25 के यहाँ 75 -5/5 और ये -25। अब यहाँ 28/7, 7 से इस 28 में भाग हो जाएगा। 7 से 28 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, 4 आया इसे हल करने पर। माइनस, यहाँ 50 - 5 है, तो 50 में से 5 को घटा लेना है,
ये बटे के सामने लगा है चिन्ह और ये बटे के ऊपर अंश में इतना लिखा है, तो पहले इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ 50 में से 5 को घटा देंगे तो ये बचेगा 45 बटे 3 बराबर, इसी तरह से 75 माइनस 5 है तो 75 में से 5 को घटाया बचा 70 बटे 5 और ये माइनस 25। अब इधर अब 4 अकेले, इसको ऐसे ही लिखेंगे माइनस, यहाँ 45 बटे 3 है, 3 से 45 में भाग दे देंगे तो भाग देने पर ये 15 बार में कट जाएगा। 15 तो यहाँ 45 होता है, इस तरह से ये 3 से 45 में भाग देने पर भागफल 15 आया, लिख लेंगे बराबर। यहाँ 70 बटे 5 है, 5 से 70 को काट देंगे, भाग दे देंगे 5 से 70 में तो ये आएगा भागफल 14 और ये माइनस 25। अब यहाँ 4 माइनस 15 है, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 15 है, चिन्ह अलग अलग है तो अंतर निकालेंगे, बड़ी से छोटी को घटा लेंगे। ये 15 में से 4 घट गए, बचे 11, बड़े के साथ माइनस लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगेगा। उसी तरह से यहाँ 14 प्लस का है और ये माइनस 25 है, इसमें भी अंतर निकालेंगे, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। 25 में से 14 को घटा देंगे, बचेगा 11 और उसका यहाँ माइनस है बड़ी संख्या में तो ये माइनस का 11, तो माइनस 11 बराबर माइनस 11। इसका मतलब है ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो ये जो x का मान निकाला था 25 वो बिल्कुल सही है।